वीकनेस इतनी हो गई कि उंगलियां सिर्फ हिल पाती थी और बच्चा पूरा बॉडी कोई मूवमेंट नहीं हो पाता था। पर सैचुरेशन तब तक इतनी डाउन हो चुकी थी कि एनआईवी मास्क सपोर्ट पे भी मेंटेन नहीं हो पा रही थी ऑक्सीजन। मैं पिता तो हूँ, लेकिन मुझसे भी बड़ा पिता का रोल, मुझसे भी बड़ा रोल वो टीम पूरी निभा रही थी। डॉक्टर अरविंद सर पूरा निभा रहे थे। नमस्कार, मैं वीर सिंह बरेली उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। ये बेटा है हमारा निखिल, और ये कोटा में नीट की प्रिपरेशन के लिए हमने अप्रैल में इन्हें भेजा था, और कोटा रहते रहते इनको फिर बाद में 27 सितंबर को इनके लीवर पे पेन हल्का सा महसूस हुआ, जिनको इन्होंने बताया हमको कि पिताजी हमें लीवर पे पेन हो रहा है। और मैंने जब कोटा लेने गया तब तक इनका स्वास्थ्य 29 सितंबर को और ख़राब हो गया। तब तक इनका बीपी 60 कभी 50 ऐसे आने लगा, और सैचुरेशन भी इनकी डाउन होती गई। रात को वहाँ पे ऐसे ही रहा। दूसरे दिन को फिर एनआईवी मास्क की ज़रूरत पड़ने लगी। जो इन्फेक्शन इनके लंग्स वगैरह में और ऑर्गन्स में भी जो इनका फैलते जा रहा था, वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। तो फिर वहाँ से मैं बाई रोड एम्बुलेंस करके इनको लेने का मैंने प्लान करा कि यहाँ मेदांता दिखा दिया जाए। पर सैचुरेशन तब तक इतनी डाउन हो चुकी थी कि एनआईवी मास्क सपोर्ट पे भी मेंटेन नहीं हो पा रही थी ऑक्सीजन। मजबूरी में यहाँ तक लाने के लिए वहाँ पर इनको वेंटिलेटर पे लेना पड़ा, और वेंटिलेटर पे ही यहाँ हम मेदांता लेके आए। जब हम मेदांता लेके आए तो इमरजेंसी में डॉक्टर्स की जो टीम थी, उन्होंने इनको देखा और तुरंत इन्हें अपने बेड पे शिफ्ट किया, और बहुत ही कम समय में ICU 5 में इनको बेड दिला दिया। पीडियाट्रिक टीम ने इनका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। इनके लंग्स में भी पानी आने लगा, एयर पॉकेट दिखने लगी। वीकनेस इतनी हो गई कि उंगलियां सिर्फ हिल पाती थी और बच्चा पूरा बॉडी कोई मूवमेंट नहीं हो पाता था। उन लोगों ने डॉक्टर अरविंद सर से कंसल्ट करा। सर वहाँ पहुँचे और सर ने इनको देखा, फिर इनका एक्सरे देखा, फिर CT स्कैन कराया। फिर सर ने हम लोग को वहीं पे बड़े प्यार से ब्रीफ करा, और हम घबराए हुए भी बहुत थे उस समय, क्योंकि 1.25 महीने से लगभग हो चुका था, और इतने घबराए हुए थे कि हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। तो सर ने बड़े प्यार से मुझे मेरे कंधे पे हाथ रखकर मुझसे कहा कि नहीं, कोई नहीं, आप परेशान मत होइए, एक छोटी सी सर्जरी होनी है, ठीक हो जाएगा ये। निखिल हमारे हॉस्पिटल में, मेदांता हॉस्पिटल में काफ़ी सीरियस कंडीशन में लाए गए थे। इनको एक बीमारी है जिसको MIS-C कहते हैं, मल्टी ऑर्गन इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम ड्यू टू कोविड। ये बच्चों में होती है, जिसमें कई ऑर्गन्स में सूजन हो जाती है। इनको लंग्स में काफ़ी ज़बरदस्त इन्वॉल्वमेंट था, और जब ये आए थे तो आते आते ये एक आध दिन के अंदर ही वेंटिलेटर पर चले गए थे। न्यूमोनिया था और काफ़ी सीरियस स्थिति थी, और बाद में वो न्यूमोनिया तो ट्रीटमेंट से रिस्पॉन्ड किया, लेकिन इनको कुछ हवा लीक कर गई, न्यूमोथोरैक्स हो गया, उसमें ट्यूब डाली गई, लेकिन उससे कुछ इन्फेक्शन हो गया, और अल्टीमेटली वो एक एम्पाइमा सा बन गया था। और जो इनकी मूल बीमारी MIS-C, उसकी वजह से कुछ इनके नर्व्स भी इन्वॉल्व हो गए। ये करीब 1.5 महीने से ये वेंटिलेटर पे थे चिल्ड्रंस वार्ड में। उस स्टेज पे फिर हम लोगों को इन्वॉल्व किया गया था कि इनकी चेस्ट की प्रॉब्लम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो इनको हाइड्रोन्यूमोथोरैक्स, यानी कि चेस्ट के अंदर पस भी था, हवा भी थी, पानी भी था, लंग पार्टली कोलैप्स था। वो तो एक बात थी, बट उससे ज़्यादा कि ये ट्रेक्योस्टमी, यहाँ से ब्रीदिंग पाइप से पूरी तरह वेंटिलेटर पे थे, और उससे ज़्यादा फ्राइटनिंग कि इनकी जो नर्व्स इन्वॉल्वमेंट और 1 महीना तक बिस्तर पे होने की वजह से पूरे मसल्स, बॉडी के मसल्स खत्म हो गए थे। हाथ को ये ऐसे भी लिफ्ट नहीं कर पाता था, मतलब जीरो मूवमेंट। इवन सर का ये हाल था कि अगर इधर कर दिया तो वो इधर नहीं कर सकता, ऐसी स्थिति थी इनकी। तो खैर ठीक है, इनके नेचुरली पेरेंट्स बहुत ज़्यादा वरीड थे, लड़का है, बच्चा है, दिक्कत थे। तो इनको फिर हमने बात की, इनको विस्तार से इनकी बीमारी के बारे में समझाया कि कैसे चेस्ट में से ये पस जब निकल जाएगा तो फिर सुधार की उम्मीद है। उनके बहुत सारे सवाल थे, उनके जवाब दिए, उनको थोड़ा हौसला बढ़ाया उनका,
और इन्होंने फिर सर्जरी एक्सेप्ट की, हमने सर्जरी की, दूरबीन की सर्जरी करके इनका पूरा लंग्स के सब पस वगैरह सब क्लियर किया और लंग्स वो फैल गए। फिर हमने इनको अपने साइड में ट्रांसफ़र कर लिया। मेरे हिसाब से जैसे भगवान का दूसरा रूप डॉक्टर को कहते भी हैं, और अरविंद सर के पास आने के बाद भी मुझे ऐसे लगा कि एक भगवान ने मुझे किसी एक ऐसे अपने दूत को भेज दिया है, मेरे से मिलवा दिया है, जिससे कि मुझे एक विश्वास हो गया कि मेरा बच्चा अभी ठीक हो जाएगा। पूरी टीम जब डॉक्टर्स आते थे, कभी मुझसे ऐसे बात नहीं की उन्होंने जिससे कि मेरा डर और बढ़ जाए। हमेशा मुझे हौसला दिया और हमेशा वो बात कही जो पॉजिटिव बातें थी, और बच्चे को भी हमेशा इतना पॉजिटिव बच्चे को मोटिवेट करते थे कि बच्चे को बिल्कुल ये कष्ट जैसा लग नहीं रहा था कि नहीं इतना बड़ा मुझे कष्ट भी है, और हमें भी ऐसे विश्वास हो रहा था कि नहीं हम बहुत अच्छी जगह ट्रीटमेंट ले रहे हैं और बहुत अच्छे डॉक्टर्स हमारे साथ हमारे सहयोग में लगे हुए हैं। धीरे धीरे जब वो लंग पूरी तरह फैल गया, बॉडी के अंदर से इन्फेक्शन ठीक हो गया, जो इनकी मल्टी ऑर्गन इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम की जो प्रॉब्लम थी वो भी तब तक सेटल हो गई, तो इनका चेस्ट का कंडीशन इम्प्रूव हो गया। अब क्वेश्चन आया कि ये खा नहीं पा रहे थे, तो उसके लिए पहले तो हम इनको नाक से ट्यूब डाल के उससे फीड करते थे, बाद में फिर एक डायरेक्टली पेट के अंदर एक यहाँ पर डायरेक्टली ट्यूब डालते हैं जिसको पैग कहते हैं, एंडोस्कोपिक गैस्ट्रोस्टमी, वो करा दी हमने। बट सबसे बड़ा चैलेंज था कि इनके मसल में पावर नहीं थी, तो ये ब्रीद नहीं कर पा रहे थे। लंग्स ठीक हो गए लेकिन लंग्स में सांस तो आपके अपने सांस लेने से जाती है ना, तो इनकी वो सांस लेने की पावर ही नहीं थी, वो सबसे बड़ा चैलेंज था। तो हमारी पूरी फिजियोथेरेपिस्ट की टीम है, हम सब डॉक्टर्स, नर्सेज, फिजियोथेरेपिस्ट अगले 1.5-2 महीने बहुत जबरदस्त मशक्कत की गई 3 फ्रंट्स पे। एक, इनको हाई प्रोटीन हाई कैलोरी डाइट दी जाए, क्योंकि ये बिल्कुल बोन्स रह गए थे, तो इनकी बॉडी में पॉजिटिव एनर्जी लाना, इनका वजन बढ़ाना, वो उस पर कार्य किया गया। इनको एक फिजियोथेरेपिस्ट ऑलमोस्ट सुबह से रात तक इन्हीं के साथ लगे रहते थे। इनके एक पहले पैसिव फिजियोथेरेपी यानी पकड़ करके हाथ को थोड़ा थोड़ा मूवमेंट कराना ताकि जॉइंट्स फ्यूज ना हो, थोड़ी सी मसल पावर आए, और फिर धीरे धीरे जैसे पहले जरा सा मूवमेंट शुरू हुआ तो उसको बढ़ाते 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 अगले 6 हफ्ते में गहन कार्य करने से बड़ी खुशी की, मतलब एक बहुत ही जिसे कहते हैं मार्मिक और बहुत ही सुख देने वाला पल था जिस दिन ये पहली बार उठ करके बिस्तर से खड़ा हुआ और माँ की और पिता की सपोर्ट के साथ इसने दोबारा से चलना, तो मानो कि इसका बचपन वापस आ गया। एक टाइम रहा होगा जहां 1-1.25 साल की उम्र पे इसने माँ पिता की उंगली पकड़ के चलना शुरू किया होगा, और अब 16-17 साल की उम्र में फिर वही चीज आई। वहाँ धीरे धीरे फिर एक्सरसाइज शुरू हुई, और डाइटिशियन मैम थी, एक्सरसाइज वाली जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर दीपिका मैम, डॉक्टर बनीश सर, ये दोनों लोगों का भी बहुत सहयोग रहा। और सर ने, डॉक्टर अरविंद सर की अगर बात करें तो एक एक बारीकी पर कि डाइट कितनी जा रही है, इसे डाइटिशियन को बार बार, डॉक्टर जो डाइटिशियन थी उनको बुला के, डॉक्टर दीपिका मैम को भी, डॉक्टर बनीश सर को भी बार बार कि भाई ये कराना है, ये करना है, मुझे इतनी ही इसे डाइट चाहिए ही चाहिए। मतलब जो अमूमन बहुत कम देखने को मिलता है, कोई इतना रिस्क से किसी का उपचार करने वाली टीम मैं अपनी लाइफ में, मैं तो प्रथम बार देख रहा था कि इतनी मेहनत से, इतने ढंग से, इतने कोशिश से, जैसे कि मुझे लग रहा था कि मैं पिता तो हूँ लेकिन मुझसे भी बड़ा पिता का रोल, मुझसे भी बड़ा रोल वो टीम पूरी निभा रही थी, डॉक्टर अरविंद सर पूरा निभा रहे थे। और उसके पश्चात धीरे धीरे बच्चे में फिर इम्प्रूव होने लगा, और धीरे धीरे उसके हाथ भी चलने लगे। और सर अक्सर वार्ड में जब रोज आते थे तो इसको देखते भी थे, इसके हाथ वगैरह चलवा के भी देखते थे। फिर धीरे धीरे इनका इम्प्रूव जब हुआ, थोड़ा एक्सरसाइज होती रही और थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव हुआ, थोड़ा थोड़ा खड़ा होना शुरू हुआ, बच्चा चलना शुरू हुआ। फिर सर ने इसका धीरे से जो ट्यूब से लगी हुई थी साइड से, वो जब उनमें पानी आना कम हो गया, एयर थोड़ी कम हो गई, फिर धीरे धीरे उनको रिमूव करा।
फिर गले की ट्रैक भी रिमूव करी। फैमिली बहुत कोऑपरेटिव थी। मम्मी पापा बिल्कुल 24/7 उसकी सेवा में लगे रहते थे। बच्चे ने भी, निखिल ने भी बहुत कोऑपरेट किया और इस सब का फल था कि करीब 2 महीने हमारे साथ रहने के बाद यह खुद अपने पैरों पर चलते हुए, हमारे वार्ड में जब ये आए थे तो ये स्ट्रेचर पे आए थे और इनका हाथ हिलता तक नहीं था, और 2 महीने की मेहनत के बाद अपने पैरों पे चलते हुए ये गए। सब चीजें ठीक हो गई हैं, चेस्ट इनकी बिल्कुल ठीक है। इनकी कोई भी बीमारी ऐसी नहीं थी जिसका कोई लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट हो। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो इनको दीर्घायु दे, जो भी कुछ ये बनना चाहते हैं वो बनने में इनकी मदद करे और बिल्कुल नॉर्मल लाइफ इनकी रहेगी। मैं इन पूरी फैमिली को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हाँ, तो 22 को डिस्चार्ज प्लान हुआ और डिस्चार्ज होने के पश्चात जब डिस्चार्ज हो रहा था तो टीम ने और डॉक्टर अरविंद सर ने पूरा मुझे ब्रीफिंग करा कि भाई इनको बाहर जाने के बाद एक्सरसाइज कैसे करनी है, ब्रीथ होल्डिंग करनी है, फीड कैसे देना है, इंश्योर प्लस वगैरह चल रहा था, ये कैसे देना है, मेडिसिन कैसे दी जानी है, वो सब पूरी टीम ने, सर ने अलग से समझाया, टीम ने भी पूरा अलग से समझाया। सर की पूरी टीम की वजह से, मेदांता की वजह से आज बच्चा जो हमारा है ये घर जाने के लिए सर ने एडवाइज कर दिया है कि इसको अभी स्वस्थ घर ले जा सकते हैं और फिजिकली ये स्वस्थ भी हैं, चल भी लेते हैं, अच्छे से बात भी कर लेते हैं, खाते भी हैं और एक्सरसाइज भी पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा सा करने लगे हैं। एक नॉर्मल ज़िंदगी में की तरह अभी जीवन इनका शुरू हो गया है और मैं लगभग 4 महीने से मेदांता का ट्रीटमेंट इनको दिला रहा हूँ बेटे को अपने। इन 4 महीनों में मेदांता का बिहेवियर किसी भी स्टाफ का, डॉक्टर्स का और नर्सिंग स्टाफ का पूरा, प्लस डॉक्टर अरविंद सर की और अरविंद सर की टीम का, जिनके लिए तो मैं अपने शब्दों में कुछ कह ही नहीं सकता, जितना कहा जाए उतना कम है। इन सब पूरे सिस्टम का, मेदांता के पूरे सिस्टम का और स्पेशली डॉक्टर सर अरविंद सर और उनकी टीम का मैं दिल से शुक्रिया करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ये टीम पूरे जीवन भर मेरे दिल में रहेगी और मेदांता भी मेरे दिल में हमेशा रहेगा कि आज मेदांता और वहाँ के डॉक्टर्स की वजह से मेरा बेटा स्वस्थ है और ये घर जाने लायक हैं। धन्यवाद।